अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या करेंगे? बताएं आप मुझे, कुछ तो करें ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को वॉच करें, ठीक है। तो आपकी बहुत बहुत अनायत होगी। तो जी बात करते हैं सलमान और नजमा पर। सलमान बिलोक एंड नजमा जो कि हैं सितारा की भाभी, जो अब सिर्फ सितारा की भाभी ही रह चुकी हैं, ना कि वो हैं सलमान और असगर की बहन। दर हकीकत ये लोग हैं नदीम भाई, रुबीना 2, सलमा 3 और असगर 4, सितारा 5, सलमान 6, आयशा 7 और 7 फारूक 8। यानी कि ये लोग हो गए 2 4 भाई और 5 बहनें, ठीक है। दर हकीकत में 4 भाई और 5 बहनें, जो मैं के गलत नहीं हूँ। क्यों कि इनके माँ बाप, कभी उनकी माँ है तो कभी उनका बाप नहीं है, तो फिर आखिर रैख है कि ना उन्होंने या चाची इनकी माँ ने उसके बाप से शादी कर ली, इनके बाप ने उनकी माँ से शादी कर ली, ठीक है, जो मेरी समझ में आया। और हकीकत भी यही है मुझे लग रहा है। तो अब माँ बाप तो एक ही हो गए ना फिर सबके, ठीक है। तो सलमान भाई आपको भी थोड़ी सी आप भी गैरत की जो है ना, वो आपके अब्बू जो कह रहे थे ना कि गैरत का टीका लगवा लो या गैरत की कोई गोली लेके खा लो, तो खा लें, आपकी मेहरबानी होगी। क्योंकि रिश्तों के अलावा ना कुछ भी नहीं है दुनिया में, और रिश्ता वही कायम रहता है जिसमें दोनों ही एक दूसरे को खोने से डरते हो। तो आप थोड़ा सा डरें इस बात से कि आपको थोड़ी सी, आपकी बहन इतना रो रो के, नजमा बाजी ने इतना रो रो के बताया कि मैंने इसको खड़ा किया। मैं समझ सकती हूँ, आप नहीं समझ सकते सलमान भाई, आप एक बहन का दुख नहीं समझ सकते। आप यकीन करें कि वाकई बहनें जो थी ना बैठी अपने शोहरों के घरों में होती हैं, मसल्ला बिछा के बैठ भी जाए ना, नमाज़ें भी पढ़े, तो उनके लिए जो तड़प के दुआ जो वो मांगती है ना, वो भाइयों के लिए मांगती हैं। उनका ध्यान पीछे की तरफ होता है। मैंने क्यों कहा था पिछले व्लॉग में भी कि बेटियां उसको बेटियों को होने का एक मुजरिम ठहरा दिया गया नजमा को, वो इसलिए कि बेटे पास होते हैं। और आपकी तो हकीकत सामने है ना, वाईटी पे ऐसी कई कहानियाँ और ऐसे कई किस्से जो है ना, वो गली मोहल्लों में आप एक घर का दरवाज़ा खड़का के पूछ लें, बहू हमेशा जुल्म करती हुई नज़र आई है, बेटा हमेशा माँ बाप से शिकवा करता हुआ नज़र ही आएगा। जबकि बेटी अपने घर में बैठी होती है लेकिन ध्यान उसका पीछे मैके की तरफ होता है, ठीक है। ये हर बेटी के पास ये जो है ना, ये कहानी हर बेटी कहेगी कि मेरी माँ का दुख, मेरे बाप का दुख। कोई ये नहीं कहेगी कि मेरे ससुर का दुख, मेरे सास का दुख, मेरी नंद का दुख। उसको वो दुख नहीं लगते, उसको अपने दुख लगते हैं। माँ का दुख, बहन का दुख, भाई का दुख, अपने दुख उसको दुख लगते हैं, ठीक है। बैठी खाती भी किसी का, खिलाती भी सबको है, पकाती भी, सारी अपना जो उसका जिस्म होती है ना, बॉडी, वो होती है उसकी ससुराल में। लेकिन जो होती है ना उसकी इनर, जो उसकी रूह होती है, आप यकीन करें मेरे व्यूवर्स जो सुन रहे हैं ना मुझे, आप यकीन करें कि उसकी वो बॉडी तो वहाँ पे मौजूद होती है, वो मेहनत भी करती है, वो हर चीज़ बर्दाश्त भी कर लेती है, लेकिन उसका जो ध्यान होता है ना, और जो उसकी रूह जो होती है, वो उसकी मायके में अड़ी होती है। आप यकीन करें, चाहे वो अमीर हो मायका, चाहे गरीब हो तो ज़्यादा ही कुछ परेशान रहती है, ठीक है। और बच्चे पैदा कर लेगी, घर के काम भी कर लेगी, सारे काम सब, इवन एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन उसकी जो रूह है ना बेचारी औरत की, आप नजमा का दुख नहीं समझ रहे और ना कोई समझ सकता है। ये सिर्फ ना एक औरत समझ सकती है। तो जब औरत को पता है कि भाई हमने क्या करना है ना, वो सिर्फ औरत ही जानती है। औरत बहुत गहरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा गहरी चीज़ है। इसको पहचानने में ना बहुत 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 से लोग जो ना हार गए हैं। शायर, अदीब, ये जितने भी हैं ना, सब हार गए हैं, सभी फारग हो गए हैं औरत को जानते, उसकी गहराई तक पहुँचते पहुँचते। औरत एक वफ़ा का नाम है, चाहे वो बहन भाइयों के साथ हो, चाहे माँ बाप से हो, चाहे खामन से हो, औरत एक वफ़ा है। तो सलमान और नजमा का भी यही रिश्ता है, बहनें हैं सलमान भैया आपकी, तो आप इनके साथ अच्छा सा सलूक करें। एक
बात है कि अगर आपका रिज़्क कम हो रहा हो ना तो अपनी बहनों को दावत पे बुला लें। और ये हकीकत है, ये हकीकत है कि एक शख्स किसी बुज़ुर्ग के पास गया, उसने कहा मैं बहुत तंग हूँ, बहुत लाचार। उसने कहा कोई बहन है तुम्हारी? ने कहा नहीं मेरी कोई बहन नहीं। क्यों दूर परे की सोचो कोई होगी। कहता हाँ दूर परे की कोई बहन है। कहता लाओ उसको घर बिठाओ, उसको खिलाओ, उसको देखना। फिर उस आदमी ने ऐसे ही किया, जैसे वो घर लाया बिठाया, उसको खिलाया पिलाया, उसके दिन संवर गए, उसके कारोबार में बरकत हो गई, उसको बड़ी खुशी हुई। वो फिर उसके पास आया, उसी बुज़ुर्ग के पास। उसने कहा बताओ कैसा है? कहता बहुत, मेरे तो वारे न्यारे हो गए, मैं तो बड़ा कारोबारी बंदा बन गया हूँ, मुझे तो अब सर को जाने का भी टाइम नहीं है। उसने कहा फिर क्या वजह बनी? कहता जो आपने टोटका बताया था ना मुझे कि बहन को घर लाओ, उसको खिलाओ पिलाओ, तो मैंने बस वही किया। तो आप यकीन करें, यकीन करें, बेटियों की बहनों की इनकी दुआएं जो है ना अर्श तक जाती हैं। तो आप भी थोड़ी सी हिया कर लें। कोई नहीं, मैं भी आपको बहुत आपको फेवरेट रखती हूँ, आपको सम्मान, आपको बहुत मैं जो ना कि आपको कमेंट्स भी करती हूँ सारा कुछ। तो लेकिन थोड़ा सा आप भी ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।